नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दूसरों के साथ खेल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब कांग्रेस बड़ा खेल करने जा रही है। नीतीश बाबू, कांग्रेस अब खेल करबो। अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस जो है वो किनारे लगा चुकी है। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों नीतीश कुमार को कांग्रेस किनारे लगा रही है, इसकी वजह क्या है। बेहद कम प्रतिक्रिया देने वाले नीतीश कुमार भी हालांकि कांग्रेस के खिलाफ अब बोल रहे हैं। तो आखिर वो वजह क्या है, वो सूत्र क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार से किनारे कर रही है, कि नीतीश कुमार को किनारा कर दिया है। आज हम इसी पे विश्लेषण करेंगे। आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे वो सारे बयान, वो सारे विश्लेषण जिसके जरिए आपको भी ये लगेगा कि नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस अब बड़े खेल करने के मूड में आ गई है। कांग्रेस भले ही अभी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आने वाले 2 से 4 दिनों में कांग्रेस कोई बड़ा विस्फोट करेगी और उसकी उसने शुरुआत कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टियों को यह मान के चलना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रही है। यह कांग्रेस के बयान, कांग्रेस की प्रतिक्रिया और कांग्रेस की चुप्पी तीनों से समझ में आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने यह कह के सबको चौंका दिया कि INDA गठबंधन कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ मीटिंग नहीं कर रहा है, वो चुनाव में व्यस्त है, 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके बाद आनन फानन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया। दोनों के बीच क्या बात हुई यह तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश को एक तरह से यह संकेत दिया गया कि भाई आप जो है वो पब्लिक डोमेन में ऐसा बयान ना दें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार यह की छटपटाहट इतनी कि वो चाहते हैं कि 1 से 2 दिन में नरेंद्र मोदी को पद से हटा दें। ये सोचिए कितना बड़ा बयान है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई कि चुनाव जो है वो निर्धारित समय अप्रैल में होगा, इंडिया गठबंधन जो है 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और लिहाजा सारे काम अपने समय के अनुसार होंगे। यानी नीतीश कुमार के दबाव में कांग्रेस अब नहीं आ रही है। हालांकि इसी नीतीश कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस ने सारे पार्टियों को एकजुट करने में किया और अब नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया गया। इसके पहले आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कांग्रेस को फ्रॉड पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन्होंने वोट ना देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मेरे साथ धोखा कर सकती है तो वो किसी के साथ भी धोखा कर सकती है। इसका मतलब यह साफ है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। कांग्रेस का मनोबल पहले से ही कर्नाटक और हिमाचल चुनाव की जीत के बाद से बढ़ा हुआ है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद से, तो लिहाजा वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो इन समीकरणों के बीच नीतीश कुमार का यह कहना और नीतीश कुमार को यह संकेत देना अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस वीडियो में हम यह भी विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार दूसरे के साथ खेल करते हैं, वैसे ही नीतीश के साथ अब कांग्रेस भी खेल करने को तैयार हो गई है, पूरे मूड में आ गई है, आर पार के मूड में आ गई है। और यह संकेत मिल रहा है नीतीश कुमार को कि अब कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ खेल करवो। यह इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, यह तीनों कहीं ना कहीं बेमन से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से तीनों पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं, उससे यह तय माना जाए कि आने वाले दिन में आपको कोई और गठबंधन की आहट भी सुनाई दे सकती है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 दिसंबर तो एक डेट है चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके पहले दरारें सामने आने शुरू हो गई। और देखिए लगातार दरारें सामने आने शुरू हो गई हैं। हमारे सूत्र जो मौजूद है ये बता रहे हैं कांग्रेस में कि भाई कांग्रेस ने मन बना लिया है कि अब वो नीतीश कुमार को किनारा कर देगी। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को किनारा क्यों कर रही है, किस आधार पर कर रही है, यह भी सवाल आपके मन में उठना लाजमी है। तो इसके जवाब को सुनने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, लगातार देखना होगा। और हम अपने दर्शकों से अपील भी करते हैं कि वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं आगे। दरअसल कांग्रेस को RJD का साथ मिल गया है, दमदार साथ मिल गया है। क्योंकि अगर आप चुनावी विश्लेषण पर ध्यान दें तो भले ही 39 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन जो अगर आप सीटों की संख्या में बात करें तो 16 से 19 सीटों पर आरजेडी जो है वो सेकंड स्थान पर थी।
और लालू यादव और का संबंध गांधी परिवार से बहुत पुराना है। अगर आपको ध्यान हो, याद हो, तो जब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली थी तो सबसे पहले लालू यादव के घर पे गए थे। वहाँ उन्होंने मटन भात बनाया था, मीट बनाया था, खाया था और वहाँ राजनीतिक बातचीत हुई थी। उन्होंने लालू यादव का इंटरव्यू भी किया था, लालू यादव से बातचीत भी की थी। आजकल राहुल गांधी सबका इंटरव्यू लेते चल रहे हैं, वो मीडिया के पत्रकार बन गए हैं। हालांकि मीडिया को भी वो कहीं ना कहीं किनारे करते चलते हैं, मीडिया पे भी हमला करते चलते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन से पूछते हैं कि आप किस जात के हो, आप ओबीसी हो कि आप फॉरवर्ड हो कि आप सवर्ण हो कि आप राजपूत हो कि आप भूमिहार हो कि आप कायस्थ हो कि आप ब्राह्मण हो। ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन जब आरजेडी का साथ उनको मिल गया और वाम दलों का साथ मिला हुआ, तो लिहाजा यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो किनारे करते चली जाएगी। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार का पलटी मारने का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ गया है। नीतीश यह जानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में सफोकेशन में है, उनको घबराहट हो रही है, उनको बेचैनी हो रही है। वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह फ़ायदा तब उठेगा ना जब नीतीश की चलेगी। नीतीश की वहाँ चल नहीं रही है। नीतीश ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि 2025 में वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन सवाल यह है कि तब तक नीतीश कुमार को अपनी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी और वो मजबूत पकड़ INDA बैठक में नहीं हो रही है। यानी नीतीश ने अपने तर्कस से सारे तीर मार दिए, लेकिन वो तीर, एक भी तीर जो है वो निशाने पर नहीं लग रहा, और तीर लग भी रहा है तो उसका कोई रिजल्ट सामने आ नहीं रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के का यह बयान आना अपने आप में यह बताता है कि कांग्रेस ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ एक मन बना लिया, एक रणनीति बना ली है। वो नीतीश कुमार से छुटकारा करना चाहती है। वैसे भी नीतीश कुमार पे राहुल गांधी को शुरू से भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है। कब वो पलट जाए, कब वो क्या बयान दे दे, कब वो किससे क्या जाके साठ गांठ का। और यह एक डर भी है उनके साथ कि देखिए, नीतीश कुमार ने इतना तो मानना पड़ेगा कि 20 से ज़्यादा पार्टियों को एक साथ किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह डर है कि अगर सारी पार्टियों को नीतीश कुमार एक साथ कर अगर अलग से गठबंधन बना ले तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस लगातार आरजेडी का साथ पकड़े हो, क्योंकि अभी जातीय जनगणना में मुस्लिम और यादव की संख्या जो है वो भरपूर आई है और लगातार ओबीसी की वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी पे निगाह डाले हुए है कांग्रेस। तो ऐसे में उनको नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो लॉकुश का समीकरण था वो टूट चुका। उपेंद्र कुशवाहा इनसे हट गए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में चले आए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अंदर से अंदर बहुत कमज़ोर हुए हैं, डरे हुए हैं। नीतीश कुमार दूसरों को डराकर यह फायदा लेना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी चाल को भांप लिया। कांग्रेस सही समय का इंतजार कर रही थी और कांग्रेस ने मौका देखते ही नीतीश कुमार को किनारा करना शुरू कर दिया। और किनारे करने की शुरुआत आप देखिए ना, उनको संयोजक बनाया, पीएम पद का खैर उम्मीदवार तो खुद ही मना कर चुके थे वो। इसके बाद से जो लगातार मीटिंग हुई, किसी मीटिंग में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। ललन सिंह उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। तो यह सब जो वाकया हुई है, यह जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने यह किया है, इससे यह साफ जाहिर है कि आने वाले दिन में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार मुमकिन है कि किसी तीसरे गठबंधन की राह भी देख लें। और वो गठबंधन हो सकता है कि अगर वो गठबंधन ना बने तो नीतीश कुमार बहुत जल्द एनडीए के हिस्सा होंगे। हालांकि अमित शाह लगातार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार का वापस आना नामुमकिन है। हालांकि ये माना जाता है कि अमित शाह के निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं काटते और नरेंद्र मोदी के निर्णय को अमित शाह भी नहीं काटते। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे तो नीतीश कुमार इन दिनों उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेचैन दिखता है। नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। दूसरी उनकी अंदरूनी लड़ाई जेडीयू की लगातार अंदरूनी लड़ाई चल रही है। उनके वो खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से किनारा करना चाह रहे हैं। चूंकि देखिए, नीतीश को सबसे बड़ा सेटबैक यह लग गया है कि जिस जातीय जनगणना को उन्होंने मुंबई सम्मेलन के बैठक में कहा था कि आप जातीय जनगणना को अपना मुख्य एजेंडा बनाए, कांग्रेस ने उसको मुख्य एजेंडा नहीं बनाया। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, लगातार ओबीसी और ये कहने लगी कांग्रेस कि हम जहां भी हमारी सरकार आएगी हम जातीय जनगणना कराएंगे। यानी नीतीश कुमार के एजेंडे को कांग्रेस ने लपक लिया, अब वो उसको अपना मुद्दा बना चुकी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भले ही वो बयान कम देते हैं, लेकिन उनके बयान में एरोगेंसी जरूर होती है। नीतीश कुमार को लंबा अनुभव है, राजनीति का केंद्र में भी उनको अनुभव है, राज्य में भी वो लगातार पिछले 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति के तो महान और पक्के खिलाड़ी, इसमें कहीं दो राय नहीं। उनकी तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं, उनकी सौम्यता की भी तारीफ होती है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ यह भी कहा जाता है कि उनके पेट में आंत में दांत है। यानी यह लालू यादव ने कहा था। यानी उनकी बात को जानना बड़ा मुश्किल है। उनके साथ जो रहते हैं वो भी लोग नहीं जान पाते कि नीतीश कब क्या और कैसे करेंगे।
नीतीश के साथ काम करने वाले, नीतीश के बहुत सहयोगी, हमारे भी कई जानने वालों का कहना है कि नीतीश अगर कमरे में बैठे हैं तो वो आपसे कुछ और बात करेंगे और बाहर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे यह उनको भी नहीं पता होता है। जबकि राजनीतिक नेता जो होते हैं वो पहले से तय रखता है और रहता है उनको कोई मीडिया के सामने उनको क्या बोलना है या उनका बयान क्या जाना है। तो ऐसे में नीतीश का इस तरह का अनप्रेडिक्टेबल होना उनके लिए आगे घातक साबित होने वाला है। लिहाजा कांग्रेस ने भी यह मन बना लिया है कि अब नीतीश के साथ वो खेल करेगी। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो एनालिसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ ही आप अपने कमेंट्स भी हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर कितना संजीदा है। आपके कमेंट्स हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं। आपकी खबरों को हम अपने वीडियोज़ में, अपनी खबरों में जरूर समाहित करेंगे। मैंने कई बार कहा है, कई व्यूवर्स से, कई दर्शकों के कॉमेंट से, कई दर्शकों की बातचीत से हमें मालूम पड़ता है कि हमें क्या खबर बनानी है और क्या नहीं बनानी चाहिए। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।